दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। वहीं प्रदेश के इन जिलों को मिली है बड़ी सौगात। वहीं परिवार के एक सदस्य का होगा कृषि ऋण माफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में 25 जून को कोविड-19 का टीकाकरण नहीं होगा, अर्थात आज प्रदेश में टीकाकरण नहीं होगा। आज के दिन की छुट्टी रखी गई है। हालांकि इसका कारण नहीं बताया गया है। यदि आप वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाने की सोच रहे हैं तो कृपया आज न जाइएगा, क्योंकि आज कहीं पर भी टीका नहीं लगेगा। वहीं ग्वालियर जिले से खबर है, धान की खेती के बीच अब किसान बाजरा पर भी दांव आजमा रहे हैं, तो अच्छी बात है। वैरायटी चेंज करनी चाहिए, चाहे वो रबी सीजन हो या फिर खरीफ सीजन हो। वहीं मध्य प्रदेश में 318 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है, 56 में अल्फा और 6 में डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई है। सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर के बड़ा बयान जारी किया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सभी को सावधानी बरतनी होगी। मास्क जरूर लगाएं, समय समय पर हाथों को धोते रहें। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि तीसरी लहर आए या न आए, हमने तैयारियां शुरू कर दी है, अर्थात प्रदेश तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि तीसरी लहर नहीं आनी चाहिए। हम सभी जनता हैं, हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा यदि तीसरी लहर से बचना है तो। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीवाजी यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा देने को लिखा है पत्र। केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय बनाया जाए। आज प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी शामिल हुए थे। जेपी नड्डा जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश की तारीफ की है, सरकार की तारीफ की है, प्रदेश की जनता की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश गेहूं की खरीद के मामले में सबसे नंबर है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने की क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। वहीं उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन हर काम में प्रदेश नंबर 1 है और यह सब जनता की भागीदारी से हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए एक साल में 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी जी हैं और केंद्र की सभी योजनाओं को शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लागू किया है और आगे आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाएंगे, किसानों के हित में कार्य करेंगे और उन्हीं योजनाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में लागू करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। खुशखबरी है मध्य प्रदेश में रहने वालों के लिए। मध्य प्रदेश की अब सड़कें होंगी 4 लेन। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी ने मांगा है कारपोरेशन से प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है, जल्द ही सागर जबलपुर जिला सड़क को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। यह मार्ग बुंदेलखंड अंचल के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह जिलों को जोड़ते हुए जबलपुर होते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक पहुंचेगा। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। इस प्रकार से बुंदेलखंड से होता हुआ यह मार्ग महाकौशल होते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को पहुंचेगा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2240 करोड़ रुपए की लागत से 741 किलोमीटर लंबाई की 82 सड़कें तथा 80 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और आगे आने वाले समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहयोग से जिला मार्गों का उन्नयनीकरण, नवीनीकरण, पुलों के पुनर्निर्माण के कार्य प्राथमिकता से हो रहे हैं। इस प्रकार से इन मार्गों के बनने से प्रदेश में यातायात को गति मिलेगी, प्रदेश को सौगात मिलेगी। इसका सीधा लाभ प्रदेश के आर्थिक विकास को मिलेगा। इन कार्यों को निर्धारित समय में किया जाना चाहिए और कुछ कार्य हो गए हैं और कुछ कार्य प्रगति पर हैं। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। वहीं किसान कर्ज माफी पर बड़ी खबर आई है। परिवार से एक सदस्य का कृषि ऋण माफ होगा। कोविड-19 के दौर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को राहत प्रदान करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हाल ही में झारखंड सरकार की ओर से किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर निर्णय लिया गया है। इसके तहत करीब राज्य के 2 लाख से अधिक किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। बता दें कि झारखंड सरकार से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया। इसके बाद अब झारखंड सरकार भी किसानों के हित में कर्ज माफी का फैसला लेकर किसानों को राहत प्रदान करने जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के किसानों का 50,000 रुपए तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के बजट में फसली ऋण माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य सरकार अपने वायदे के अनुसार
इस काम को निभा रही है। किसानों के 980 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जाएंगे। 2,46,012 किसानों का कृषि माफ किया जाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को कृषि ऋण माफी के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन किया है। योजना के तहत किसानों के द्वारा किसी भी बैंक से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ किया जाएगा। इसके तहत 50,000 रुपए की ऋण माफी की जा रही है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कुछ किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, काफ़ी किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं। जिन किसानों को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र कमलनाथ सरकार द्वारा दे दिया गया है, उन किसानों को कर्ज माफी मिलनी चाहिए। ये प्रदेश के किसानों की शिवराज सरकार से आस है और मैं वीडियो के माध्यम से यही आशा करता हूं कि शिवराज सरकार उन किसानों का कर्ज माफ करे जिनको कर्ज माफी का प्रमाण पत्र मिला है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। वहीं बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश की तारीफ की है, सीएम शिवराज की तारीफ की है। तो चलिए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को लाइव। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपस्थित सबसे ज्यादा जो हमने प्रोड्यूस किया उसको सबसे ज्यादा मिनिमम एमएसपी दे करके उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे करके सबसे ज्यादा खरीदी की है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से डीबीटी में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपने किया, अब एक समय था कि एक हमारे प्रधानमंत्री देश में हुए जिन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है, और यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधार को आधार दिया और आधार को बेआधार करने वाले को बेआधार कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया और मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो आप मध्य प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसमें जो जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी उसको लागू करके उस काम को भी आपने किया है। उसी तरीके से आपने ये जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स हैं बेचारे लगभग 50 लाख, इनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सपोर्ट देने का काम आपने किया और मध्य प्रदेश ने भारत सरकार की इस कार्यक्रम को शिवराज जी की सरकार ने लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया और हमारे जो ये स्ट्रीट वेंडर्स थे, रेडी वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, इन लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया जिनकी देश में संख्या 50 लाख है और जो मध्य प्रदेश में थे उनको आपने उसमें जोड़ने का प्रयास किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर में आपने लगभग 45,000 लोगों को आपने जोड़ने का प्रयास किया है और एमएसएमई सेक्टर में आपने उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया है। इसके लिए भी मैं शिवराज जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से कोविड के दौरान जो हमारे जिन लोगों का नुकसान हुआ, फिर चाहे वो एम्प्लॉइज थे या जर्नलिस्ट थे, उनको भी आपने आर्थिक मदद देने का जो काम किया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने कोरोना में अपने माँ बाप खोए, उन बच्चों के लिए 5,000 रुपए की पेंशन लगाना, फ्री एजुकेशन देना, फ्री हॉस्टल के फैसिलिटी वाले स्कूल्स देना, उच्चतम शिक्षा के लिए उनकी व्यवस्था करना, ये सारे काम आपने बहुत ही छोटे समय में किए हैं, जिसके बारे में कार्य समिति के सदस्यों को नीचे तक लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और उनको बताने की जरूरत है कि किस तरीके से आपदा काल में भी हमारी सरकार काम करती है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जिसे शिवराज जी अमली जामा पहना करके मध्य प्रदेश की जनता के पास उन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, जहां तक अचीवमेंट्स का सवाल है, मैं आपके साथ जरूर कहूंगा कि प्रवासी मजदूर सहायता योजना में 15 करोड़ 50 लाख ट्रांसफर 1,55,000 वर्कर्स के अकाउंट्स में गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ये छोटा रिकॉर्ड नहीं है। 15 करोड़ 50 लाख was transferred to 1,55,000 workers in their accounts। ये आपने प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत आपने किया। जो लोग कोविड के दौरान प्रवासी थे उनको मदद करने का आपने प्रयास किया। उसी तरीके से
श्रम सिद्धि अभियान में आपने 32 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट आपने 60 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को दिया है। ये भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि 32 करोड़ मैन डेज आपने कम से कम 60 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को देने का काम किया है। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से स्किल्ड और माइग्रेंट लेबरर्स को आपने लगभग 45,000 वर्कर्स को गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट आपने दी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।